क्या वाक़ई आपका सिस्टम काम करता है? पहली बात तो ये कि ये मेरा सिस्टम नहीं है और जब से मार्केट्स बनी हैं, उसमें सिर्फ़ 2 किस्म के सेटअप्स हैं और मार्केट्स हमेशा 3 चीज़ें करती हैं। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है या मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद रिवर्स करती है, फ़ेल हो जाती है, ब्रेकआउट फ़ेलियर जिसको बोलते हैं और या फिर मार्केट्स एक टाइट रेंज में साइडवेज़ मूव करती रहती हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने अपना काम एक बैंक ट्रेडर से सीखा है, जिनके 30 साल का तजुर्बा मैंने 1 डेढ़ साल में अपने ट्रेडिंग प्रोसेस में अपनाया। मैंने क्या किया कि अपने तरीके को जितना हो सका उसको आसान करने की कोशिश की। मेरा मार्केट में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट से पैसा निकालना है और हर वो ट्रेडर जो इस काम में आता है, उनका मकसद भी मार्केट से पैसा निकालना होता है। फिर दोबारा कहूँगा कि मार्केट्स में सिर्फ़ 3 चीज़ें आपको बार-बार देखने को मिलेंगी। मैं फिर कहूँगा कि मार्केट्स में आपको सिर्फ़ 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ब्रेकआउट करने के बाद फेलियर और मार्केट्स एक ख़ास टाइट रेंज में साइडवेज़ मूव करती रहेंगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और मार्केट्स में हमेशा 2 किस्म के ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं। मेरे टीचर ने जो मुझे अपने बैंक ट्रेडिंग वाले तरीके सिखाए हैं, उसमें सिंपली क्या होता है कि मार्केट्स को देखने की बजाय मैं हफ्तावार टेम्पलेट्स को देखता हूँ। फिर कहूँगा मार्केट्स को देखने की बजाय मैं हफ्तावार टेम्पलेट्स को देखता हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन-सी मार्केट है। भले वो अमेरिकन इंडेक्स मार्केट्स हैं, भले वो करेंसी पेयर है, भले वो कमोडिटी है या भले वो कोई यूरोपियन या एशियन मार्केट का इंडेक्स फंड है या उसकी मार्केट है। मैं मार्केट्स में सिर्फ़ एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि हफ्तावार टेम्पलेट क्या है और मैं उसमें अपनी ट्रेड्स कैसे ले सकता हूँ। क्या अपने टीचर से सीखने के बाद मुझे अपनी ट्रेडिंग में से बेतरतीबी ट्रेड्स लेना, जज़्बातियत और हमाकत वाली ट्रेडिंग की जो आते हैं, उनको ख़त्म करना पड़ा था। जिसमें कोई महारत नहीं, सरासर जवारियों वाली जो आते हैं, जिससे आपके अकाउंट्स उड़ जाते हैं, उनको ख़त्म करना और यकीन करें, मसला मार्केट्स कभी भी नहीं, ना मार्केट्स कोई ऐसी पहेलियाँ हैं जिनको आपको बूझना पड़ेगा। सिर्फ़ एक सवाल था, मैं अपनी बेतरतीबी ट्रेडिंग को कैसे रोकूँ? जिसमें थोड़ी-सी मार्केट किसी भी तरफ हरकत करती है, तो उसमें मैं ट्रेड्स लेने की कोशिश करता था, 5 पिप, 10 पिप, 15 पिप्स और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये था कि कौन-सा ऐसा ट्रेड सेटअप है, जिसको मैं सीख लूँ, जो मुझे बार-बार ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा दे। बस ये थोड़े से सादे सवाल थे, जो मैं अपने आप से करता था। क्योंकि ट्रेडिंग में ट्रेडर ही सबसे बड़ा मसला है और मेरे केस में भी मसला मैं खुद ही था, तो इसका मतलब है कि हल भी मैं खुद ही था। यकीन करें, रोज़-बरोज़ ये अपने आप से एक किस्म की जंग ही होती है, जिसमें आप कॉन्स्टेंटली अपने आप से यही सवाल पूछते हैं कि मैंने क्या बेहतर किया, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? मेरा जो रोज़मर्रा की आदतें हैं, क्या वो हाई परफॉर्मिंग ट्रेडर्स वाली हैं या जुआरियों वाली हैं? अगर तो आपको रोज़ सारा-सारा दिन स्क्रीन्स पे बैठ के ट्रेड्स लेनी है और छोटी-सी मूवमेंट 5 पिप्स की यहाँ पे, 10 पिप्स की वहाँ पे लेनी है, तो इसको अभी बंद कर दें वीडियो को, अपना टाइम भी बचाएँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद मार्केट में आने था कि मैं मार्केट्स में से पैसा कैसे निकालूँ और हर ट्रेडर का यही मकसद होना चाहिए। जब मैंने ये काम शुरू किया था, तो मैं सोचता था कि मैं मार्केट्स को और ट्रेडिंग को बड़े अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन उसी चक्कर में मैंने अपने शुरू के 2 साल गँवा दिए। मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि तुम उन सेटअप्स पे ध्यान दो या उन सेटअप्स को सीखो जिसमें हारने का तकरीबन नामुमकिन चांस हो, जिसमें तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, अपनी ट्रेड की क्वांटिटी को, साइज़ को बढ़ा सको। उन दिनों में ट्रेड्स लेना सीखो जिन दिनों में ट्रेड्स लेने से आसानी से पैसा बनता है। मुझे सिखाया गया था कि एज़ लॉन्ग आपका सेटअप हफ्तावार टेम्पलेट मौजूद है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि आपकी कौन-सी मार्केट है। अगर तो आपको अपने जज़्बात पे काबू नहीं है और आपको ट्रेडिंग वाली गेम की असल चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप यही सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग में बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है और ट्रेडिंग ही मसला है। मैं फिर कहूँगा कि मार्केट सिर्फ़ 3 चीज़ें करती है। सिर्फ़ हम ट्रेडर्स ही तरह-तरह की हमाकतें, जज़्बातियत, बेतरतीबी ट्रेड और अगली नई से नई चीज़ को ढूँढने के चक्कर में सिस्टम टू सिस्टम जंप करते रहते हैं। नई स्ट्रैटेजीज़ को ढूँढते रहते हैं। नए इन्फ्लुएंसर्स को ढूँढते रहते हैं कि कोई ऐसा मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए, जिससे मैं ट्रेडिंग में रातों-रात अमीर हो जाऊँ। और इसी तरह ये चीज़ चलती रहती है और ट्रेडर के ख़्याल में यही रहता है कि सिस्टम स्ट्रैटेजी का मसला है और उनकी अपनी ज़ात का इसमें कोई अमल दखल नहीं। अगर आप एक सादा बार-बार दोहराए जाने वाला ट्रेड सेटअप सीख लें और जब तक वो ट्रेड सेटअप बने ना, उसके दरमियान में आप कोई बेवकूफ़ी ना करें, कोई बेतरतीबी ट्रेड्स ना लें, अपने आप को मुनज़्ज़म रखें और अपना अकाउंट का पैसा जो है उसको बचा के रखें और बेतरतीबी और बेतुकी ट्रेड्स को ढूँढना छोड़ दें, तो फिर आप इस काम में कामयाब हो सकते हैं। और यकीन करें, यही असली सिस्टम है। तो आप अपने आप से यही सवाल पूछें, क्या आप एक बार-बार दोहराए जाने वाला सादा ट्रेड सेटअप ढूँढ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं? सीखने के बाद क्या आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं कि सेटअप बने और उसके दरमियान में आप बेतरतीबी, बेतुकी ट्रेड्स लेना छोड़ दें, छोटी-छोटी ट्रेड्स को ढूँढना छोड़ दें और यही असली सिस्टम है, स्ट्रैटेजी है, लाए-अमल है, जो भी नाम आप इसको देना चाहें। बेवकूफ़ों वाली ट्रेडिंग ना करें और हमेशा वही ट्रेड्स लें जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा देती हैं। अगर तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो जब तक इसको समझ ना लें, अपनी ट्रेडिंग को रोक दें। बस इसको सीखें और जब तक सीख ना लें, तब तक ट्रेडिंग ना करें क्योंकि मार्केट्स कहीं पे भाग के जाने वाली नहीं। तो सारी मार्केट्स हमेशा 3 चीज़ें करती हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ़ 2 किस्म के सेटअप्स हैं, बाय लो और सेल हाई। थोड़ी कीमत पे आपने उसको खरीद के अच्छी कीमत पे बेचेंगे, उसका मुनाफ़ा रखेंगे और सेल हाई में आप अच्छी कीमत पे, हाई कीमत पे आप कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे और उसको सस्ती कीमत पे दोबारा खरीद के उसमें जितना प्रॉफ़िट आएगा, वो आप अपने पास रखेंगे। आपके हफ्तावार टेम्पलेट्स, डेली सिग्नल्स, डेली की जब मैं बात करता हूँ, तो मतलब ट्रेडिंग वाले दिन शाम 5 बजे न्यूयॉर्क टाइम के क्लोजिंग प्राइस कहाँ थी, ये डेली सिग्नल आपको देगी। जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हैं, उस दिन आपका क्या सिग्नल है। भले आप लंदन में कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में कर रहे हैं, एशिया में ट्रेड कर रहे हैं, उस दिन में आपका क्या सिग्नल है। क्या आपका सेटअप है या नहीं है? कौन से ट्रेडिंग सेशन में क्या टाइम है, किस लेवल पे मार्केट की कीमत खड़ी है और मार्केट की कीमत का उस वक़्त क्या रद्द-ए-अमल है। यही चीज़ बार-बार, 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 कोई बेतरतीबी, कोई बेतुकी, कोई जज़्बाती ट्रेड नहीं लेनी। क्या ये सेटअप मेरे ट्रेडिंग सेशन में 90 से 95%
वसूख के साथ मुझे मुनाफा देगा? क्या ये मेरी मनसूबाबंदी का हिस्सा है? अगर है तो यही आपका सिस्टम है, यही आपकी स्ट्रैटेजी है। अगर नहीं तो उसके दरमियान आप अपने हाथ पे हाथ धर के आराम से बैठे रहें, ट्रेड ना लें। मार्केट्स हमेशा 3 चीज़ें करती हैं। अगर आप 3 तक गिनती गिन सकते हैं और टाइम बता सकते हैं और अपने सेटअप के बनने तक आप आराम से बैठ सकते हैं, तो आप इस काम में कामयाब हो सकते हैं। कड़वा सच सिर्फ यही है कि इस पूरे सिलसिले में जो चीज़ बदल सकती है, वो हम खुद ट्रेडर हैं, जो कि आप हैं। आज से 20 साल पहले भी मार्केट्स इसी तरह चल रही थी। आज से 50 साल पहले भी मार्केट्स इसी तरह चल रही। मार्केट्स आज भी उसी तरह चलेंगी, मार्केट्स इस हफ्ते भी उसी तरह चलेंगी और मार्केट्स आने वाले 10 सालों में भी इसी तरह ही चलती रहेंगी।